आप 10 क्लास के सभी बच्चों को पुनः मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार स्वागत। आज हम फिर जैसे पिछले सीरीज में मैथ के बहुपद में एक 2.1 2.2 हमने कंप्लीट किया था। आज हम शुरू करेंगे 2.3 के रूप में। तो 2.3 यानी आपका सीरीज नंबर 3 हो जाएगा, यानी कि बहुपद में सीरीज आपका 3, बहुपद में सीरीज 1 2 उसमें था और यह आपका सीरीज हो गया 3। तो इसमें आप देखेंगे कि कितना आसानी से आप इसका विभाजन कर पाते हैं, इसका भाग दे पाते हैं, क्योंकि आप थोड़ा सा नहीं समझने की स्थिति में मैथ से मुश्किल में पड़ जाते हैं। लेकिन जब आप ध्यान पूर्वक थोड़ा सा कंस्टेंट होकर इसको देखते रहेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत आसानी से आपको लगेगा कि मैथ से आसान दूसरा कोई सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता है। तो चलिए इसको हम देखते हैं। इसको देखने से पहले मैं एक बार याद दिला दूं कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, ताकि हर तरह का वीडियो जो अपलोड होते रहेगा आपके पास तक नोटिफिकेशन मिलते रहेगा और मुझे भी लगेगा कि मेरे सब्सक्राइबर कुछ हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं यहाँ हल के रूप में क्वेश्चन नंबर 1 को, जिसमें दिया हुआ है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देना है। px को gx से भाग देना है। तो अब यहां देखेंगे कि px क्या है और gx का वैल्यू कितना है और भागफल और शेषफल दोनों का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम एक नंबर में देखते हैं। एक नंबर में हमारा है px का वैल्यू कितना है, आपका px का वैल्यू कितना है, तो x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x और माइनस 3। इसमें आपको भाग देना है कितना से, आपको भाग देना है gx से। ये px हो गया, px में gx से भाग देना है। तो gx कितना है, x स्क्वायर और माइनस 2 है। तो इससे आप भाग दीजिए। कैसे भाग दीजिएगा, तो यहाँ पे एक लाइनिंग ले लीजिए। इधर भी आप लिख सकते हैं भागफल को, ऊपर भी लिख सकते हैं, आप जहां चाहे वहां लिख सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ कि आपको करना क्या है। आपको यहाँ gx का वैल्यू कितना है, x स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है, x क्यूब है। तो x क्यूब लाने के लिए, ताकि एक मान तो कटे कम से कम, एक मान कटाने के लिए आप क्या करेंगे कि इसमें x से आप भाग दे देंगे। किससे भाग देंगे, x से भाग देंगे। तो x से भाग देंगे तो x में x स्क्वायर से गुणा करेंगे, x क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस, अब प्लस माइनस हो जाएगा। यहाँ 2 में x से गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 2x। देखिए मैं किसके सामने किसको लिख रहा हूं, ध्यान से समझते चलिए, क्योंकि यह जो है x के पावर में कुछ नहीं है तो इसके पावर में कुछ नहीं, वहां लिख रहा हूं। यहाँ x के पावर में क्या है, 2 है, इसके सामने इसको लिखने से कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि काम वहीं पे करना होगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, भाग में घटाने का नियम, यानी कि x क्यूब में से x क्यूब गया, कट गया, ठीक है। और ये माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो यहाँ पे देखेंगे कि माइनस 3x स्क्वायर बच गया और प्लस 5x और प्लस 2x कितना हो जाएगा, प्लस 7x और माइनस 3 बच गया, ठीक है। तो इस तरह से अब हमें चाहिए कितना, माइनस में चाहिए, और हमारा यहाँ पे क्या चिन्ह है, प्लस में है, तो हम माइनस में ले लेते हैं। और माइनस में ले लेते हैं तो अब हमें देखना है कि हमारे पास x स्क्वायर है और यहाँ माइनस 3x स्क्वायर चाहिए। तो माइनस तो हो गया, 3 से इसको गुणा करेंगे, 3 में x स्क्वायर से, तो माइनस प्लस माइनस 3x स्क्वायर हो गया, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 में 2 से करेंगे, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6। तो अंक के सामने इसको हम लिख देते हैं। फिर हम जो भाग का नियम होता है, घटाने के नियम, तो माइनस माइनस से प्लस हो गया। अच्छा, प्लस और माइनस यानी कि 3x स्क्वायर जो है प्लस में हो गया, 3x स्क्वायर माइनस में हुआ तो कट गया। और इस तरह से माइनस माइनस प्लस, लेकिन 3 माइनस 1 का होगा, यानी कि प्लस आपका बच गया 7x, अब माइनस कितना, 6 व 3 9, यानी कि 7x से माइनस 9 आपका हो गया। देख रहे हैं, तो ये आपका हो गया शेषफल और ये हो गया क्या, आपका भागफल। यानी भागफल आपका हो गया x माइनस 3 और शेषफल हो गया 7x माइनस 9। देखिए कितना आसानी से आप समझ रहे हैं। इसी तरह आप दूसरे प्रश्न को भी देखिए कि दूसरे प्रश्न में आपका क्या दिया हुआ है कि वही चीज है कि px को भाग देना है किससे, gx से। तो px का वैल्यू देखिए कितना है, px का वैल्यू है आपका x के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस प्लस 5 है। देख रहे हैं, इसको भाग देना है कितना से, इसको भाग देना है gx से। तो gx में है x स्क्वायर। देखिए थोड़ा सा इसमें घुमा के लिखा हुआ है, आप इसको सीधा कर लीजिए ताकि आपको बनाने में और भाग देने में आसान होगा। यहाँ असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है तो असेंडिंग ऑर्डर में कर लीजिए, x स्क्वायर है, उसके बाद माइनस में x है तो माइनस में x कर लीजिए, या प्लस में 1 है तो प्लस में 1 कर लीजिए, ठीक है। और इससे भाग देना है आपके px में। तो फिर वही चीज, अब वही बात यहाँ देखेंगे कि x स्क्वायर है, हमको चाहिए x का पावर 4,
तो हमारा एक्स स्क्वायर कम पड़ रहा है, तो हम एक्स स्क्वायर से इसको भाग करेंगे, तो एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे एक्स की पावर 4 माइनस प्लस माइनस, एक्स में एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे एक्स क्यूब, देख रहे हैं प्लस और प्लस प्लस हो गया, यहाँ एक में एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर, देख रहे हैं यहाँ क्या होगा, घटाव का नियम लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 में से एक्स पावर 4 गया, कट गया। अब यहाँ आपका जो है माइनस माइनस प्लस हो गया, एक्स क्यूब, यहाँ कुछ नहीं है ऊपर एक्स क्यूब में, तो हम एक्स क्यूब को एक बार यहाँ उतार लेते हैं, ठीक है, जब नहीं है तो उसको एक बार हम यहाँ लिख लेते हैं। फिर यहाँ देखते हैं एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर है, यहाँ माइनस में एक्स स्क्वायर है, तो 3 गो और 1 गो कितना हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस होता है, चिन्ह माइनस से करेगा, 4x स्क्वायर हो गया, अब प्लस 4x है तो 4x, अब प्लस 5 है तो 5, इसको मैंने जो कहते हैं उतार लिया। फिर यहाँ देखेंगे कि हमको चाहिए प्लस में, तो प्लस तो यहाँ है ही, हम प्लस कर लेते हैं, यहाँ हमारे पास है एक्स स्क्वायर और हमको चाहिए एक्स क्यूब, ठीक है, एक्स क्यूब चाहिए, तो एक एक्स की कमी हो रहा है, तो यहाँ एक्स से गुणा करेंगे, तो एक्स में एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे एक्स क्यूब माइनस प्लस माइनस, एक्स स्क्वायर में एक्स से करेंगे, एक्स में एक्स से करेंगे तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, अब प्लस 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 हो जाएगा, एक्स में एक्स से करेंगे तो एक्स, अब फिर इसको हम घटाव का चिन्ह से घटाएंगे, यानी कि एक्स क्यूब में से एक्स क्यूब गया, कट गया। फिर यहाँ देखेंगे माइनस माइनस प्लस होगा, यानी एक्स स्क्वायर में से 4 गो एक्स स्क्वायर जाएगा तो बच जाएगा माइनस में 3 गो एक्स स्क्वायर, यहाँ जो होगा 4 गो एक्स में से 1 गो एक्स जाएगा तो प्लस 3 गो एक्स बचेगा, अब प्लस 5 है तो 5 बचेगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप आगे देखिए, आगे आपको क्या करना है कि यहाँ माइनस चाहिए, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस में लगा देते हैं, यहाँ हमें चाहिए 3x स्क्वायर और यहाँ पे हमारे पास है x स्क्वायर, 3 की कमी है, तो 3 की कमी है तो 3 से हम इसको गुणा कर लेते हैं, यानी कि माइनस प्लस माइनस हो गया, 3 में x स्क्वायर से करेंगे 3x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 में x से करेंगे 3x, अब माइनस प्लस और माइनस माइनस हो गया, 3 में x से करेंगे 3 हो गया। अब इस तरह से इसको भी घटाएंगे, तो घटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 3x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर गया, कट गया, यहाँ देखेंगे 3x में से 3x गया, कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 5 गो और 3 गो क्या हो गया 8 गो, यह हो गया आपका शेषफल, और इसी तरह से ये हो गया आपका भागफल। क्या मुश्किल लग रहा है? अगर किसी तरह की आपको समस्या समझ में आए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में निश्चित कमेंट करेंगे कि अगर मुश्किल लग रहा है तो भी आप कमेंट करेंगे, अगर आपको मजा आ रहा है तो थोड़ा सा उत्साह के रूप में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि मुझे भी लगे कि आप मेरे सब्सक्राइबर की संख्या ठीक है। अब तीसरे नंबर में आप देखते हैं कि तीसरे नंबर में क्या है, px बराबर है आपका x पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, तो इसको हम ले लेते हैं यहाँ x पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 में भाग देना है कितना से, इसमें भाग देना है आपको, देखिए इसको भी सजा लीजिए, 2 माइनस एक्स स्क्वायर है तो आप लिख दीजिए माइनस एक्स स्क्वायर, आप प्लस 2 कर दीजिए, माइनस वाला पहले वाला लीजिए। अब आप यहाँ देखेंगे कि आपको चाहिए एक्स का पावर 4 और आपके पास माइनस में है एक्स स्क्वायर, तो आप यहाँ पे माइनस में ले लीजिए, ठीक है, यहाँ माइनस में लीजिएगा तो माइनस में क्या होगा आपका, आप माइनस में लीजिएगा एक्स स्क्वायर से, तो माइनस में एक्स स्क्वायर से करिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स का पावर 4 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे देखेंगे कि प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 2 में एक्स स्क्वायर से करेंगे 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम इसको कटाएंगे तो 4x, एक्स का पावर 4 में से एक्स पावर 4 कट गया, और यहाँ पे देखेंगे कि माइनस माइनस से प्लस हुआ 2x स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर का मान यहाँ कहीं नहीं है तो इसको हम उतार लेते हैं 2x स्क्वायर, उसके बाद माइनस 5x प्लस 6 है तो 6, इसको मैंने उतार लिया। इसके बाद हम देखेंगे कि यहां हमें चाहिए 2x स्क्वायर, हमारे पास है x स्क्वायर, अभी माइनस में है तो माइनस यहां कर लीजिए, तो माइनस करिएगा तो यहां हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर, इसके बाद आपका हो जाएगा, यहां 2 से कर रहे हैं, 2 दूना कितना हो जाएगा माइनस 4 हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, तो घटाएंगे तो आपका हो जाएगा कितना, 2x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर कट गया, फिर यहाँ माइनस 5x है तो 5x, माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 4 कितना हो गया 10 हो गया। तो माइनस को आप कॉमन लेना चाहते हैं तो कॉमन ले सकते हैं, यह आपका हो गया शेषफल, क्योंकि अब यहाँ 5x है, यहाँ x स्क्वायर है तो कटने वाला नहीं है, और ये हो गया आपका
भाग। अब इस तरह से आप देखिए दूसरे नंबर प्रश्न में भी सेम यही स्थिति है, थोड़ा सा परिवर्तन किया हुआ है। तो आप दूसरे प्रश्न को देखें। हाँ, तो दूसरे प्रश्न को आप देख सकते हैं कि दूसरे प्रश्न में जैसे दिया हुआ है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए। यानी पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से क्या करिए, पहले बहुपद से आपको भाग देना है दूसरे बहुपद में, और जांच करके आपको बताना है कि द्वितीय बहुपद का यानी कि प्रथम बहुपद जो है द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं है। तो पहले तो आप भाग की क्रिया करेंगे, जैसे मैंने अभी बताया था सेम उसी तरह से आप भाग देंगे यहाँ कि पहले बहुपद से दूसरे में भाग देना है। तो पहले बहुपद क्या है आपका t² - 3 है, इससे भाग देना है। ठीक है, इससे भाग देना है किसमें कि 2t4 + 3t² - 9t -12 में भाग देना है। अब देखेंगे हम यहाँ बस बिल्कुल उसी तरह से कि हमें चाहिए 2t4, हमारे पास है t², तो t² से 2t4 लाना है तो 2 करना होगा, 2 से भाग देना होगा और हमें t² इसमें लाना होगा। तो यहाँ 2 का 2 हो गया, t² से t² यानी कि t⁴ माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे 3 में 2t² से गुणा करेंगे तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6t², तो 6t² यहाँ आ जाएगा 6t²। इसके बाद हम इसको भाग के विधि के हिसाब से इसको घटाएंगे तो यहाँ 2t4 में से 2t4 कट गया, फिर आपका यहाँ प्लस और माइनस यानी कि माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी 3t² और 6t² कितना हो जाएगा 6 व 3 9t² हो जाएगा, माइनस यहाँ हो गया 9t और माइनस 12 है तो 12 इसको उतार लिया। फिर आपको क्या करना है, आपको लाना है 9t², आपके पास है t, आपके पास t² सिर्फ है तो यहाँ प्लस है तो प्लस से रखेंगे। 9t² लाने के लिए 9 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो 9 में t से करेंगे तो 9t² अब प्लस माइनस यहाँ माइनस हो गया, 9 में 3 से करेंगे 9 3 27 हो गया। तो अंक के सामने सीधे लेके जाते हैं इसको, तो अंक के सामने लेके जाएंगे, यहाँ भाग की विधि से फिर माइनस माइनस इसको घटाएंगे, 9t² में से 9t² कट गया। ठीक है, और इसके बाद फिर आप देखेंगे यहाँ कि माइनस माइनस प्लस हो गया, 27 में से 12 जाएगा, कितना हो जाएगा 27 में से 12 जाएगा तो आपका हो जाएगा 7 में से 2 गया 5 हो गया, इसके बाद 2 में से 1 गया 1 हो गया 15, माइनस यहाँ हो गया 90। ठीक है, -90, ये आपका हो गया प्लस में 15 क्योंकि इसका अंक बड़ा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या यह जो है यह गुणनखंड है कि नहीं है। तो यह गुणनखंड है कि नहीं है, यहाँ पे आपका शेषफल बच गया, यहाँ शेषफल बच गया और ये हुआ आपका भागफल। तो जब भी आपका शेषफल 0 आ जाए तो आप लिखेंगे कि यह प्रथम बहुपद जो है द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। अगर वह 0 नहीं आता है क्योंकि 90 यहाँ t² है, हमको चाहिए 90 आएगा नहीं, तो 90 आएगा नहीं तो इस तरह से क्या होगा आपका यह गुणनखंड, यहाँ पे यह गुणनखंड नहीं होगा। अगर शेषफल 0 आएगा तो इसका गुणनखंड यह होगा। तो फिर आप दूसरा देखिए इसका, तो पुनः यहाँ दूसरा देखेंगे। दूसरा में जैसे दिया हुआ है आपका कि दूसरा में जिसका भी शेषफल 0 आ जाए तो समझिए कि बहुपद का गुणनखंड है, और शेषफल 0 नहीं आता है तो समझिए कि बहुपद का गुणनखंड नहीं है। इसको मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं। आपको भाग देने हैं x² + 3x प्लस 1 से भाग देना है कितना में, तो 3x⁴ प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2 में भाग देना है। ठीक है, इतना में देना है। तो आप यहाँ सीरियली देखते चलें कि आपको देना है x² + 3x प्लस 1 से आपको चाहिए 3x⁴। तो सबसे पहले 3 चाहिए तो 3 आप ले लीजिए क्योंकि 3 नहीं है। आपके पास x⁴ चाहिए तो यहाँ x² है तो x² से आप करिए, तो 3 का 3 x² में x² से x⁴ प्लस और प्लस प्लस हो गया। यहाँ 3x में 3x² से करेंगे तो 3 3 का कितना हो गया 9, x² में x⁴ का हो जाएगा 3। इसके बाद यहाँ प्लस और प्लस प्लस हो जाएगा, 1 में 3x² से करेंगे तो 3x² होगा। भाग के नियम के हिसाब से इसको हम घटाएंगे, फिर तो घटाएंगे तो 3x⁴ से 3x⁴ गया। इसके बाद आप 9x³ में से 5x³ घटाएंगे तो माइनस में आपका हो जाएगा 4x³। ठीक है,
क्योंकि जिसका अंक बड़ा होता है उसी का चिन्ह लिखते हैं, जैसे आप पीछे पढ़ चुके हैं। यहाँ देखेंगे माइनस माइनस प्लस होगा, चिन्ह माइनस का 7 और 3 10x² हो गया प्लस 2x प्लस 2 हो गया। ठीक है, अब आपको चाहिए जो चाहिए पहले तो चिन्ह आप देखिए कि चिन्ह माइनस है तो माइनस यहाँ ले लीजिए। आपको चाहिए 4x³ और आपके पास x² है तो 4 तो चाहिए, 4 कर लिए। एक x की कमी हो रहा है तो एक x ले लीजिए, तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा। यहाँ 4x में x² से करेंगे तो 4x³ हो जाएगा, माइनस प्लस फिर माइनस हो गया। यहाँ फिर करेंगे 4 3 12 x में x से करेंगे x² हो जाएगा। यहाँ प्लस और माइनस माइनस हो गया। 4x में 1 से करेंगे तो 4x हो जाएगा। फिर भाग के नियम के हिसाब से इसको घटाओ में परिवर्तित कीजिए, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस ये भी प्लस, माइनस माइनस ये भी प्लस हो गया। यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4x³ में 4x³ कट गया। फिर आप देखेंगे यहाँ कि 12 प्लस में है, 12x², यहाँ 10x² माइनस में है तो 2x² बच जाएगा। और इसके बाद आप देखेंगे यहाँ कि 4 गो और 2 गो कितना हो जाएगा, प्लस 6x हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा। फिर आपको चाहिए यहाँ 2x² आपके पास है, x प्लस में है तो यहाँ प्लस ले लीजिए, 2 से गुणा करिए तो 2 में x² से करेंगे 2x²। फिर यहाँ प्लस 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 होगा, 3 दूना 6x हो जाएगा। इसके बाद प्लस 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 होगा, 2 एकम 2, भाग के नियम के हिसाब से इसमें भी अब घटाव का चिन्ह लगाइए, सब का सब कट गया, यहाँ शून्य हो गया। तो शून्य हुआ यानी शेषफल शून्य हुआ, ये भागफल निकला आपका। तो यहाँ पे यही पूछ रहा है कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि px जो आपका बन गया वह कितना हो गया, px आपका है 3, यह है आपका 2t के पावर 4, यहाँ है आपका 3x के पावर 4 प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2, और qx आपका हो गया कितना, x² प्लस 3x प्लस 1। तो यहाँ लिखेंगे कि चूंकि qx बराबर क्या हो रहा है आपका, qx के हिसाब से आप देख रहे हैं कि आपका rx कितना बन रहा है, तो rx बराबर कितना हो गया 0, इसलिए यह प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। बहुपद का गुणनखंड है। ठीक है, तो rx का मान यहाँ 0 हो गया, इसलिए प्रथम बहुपद जो है द्वितीय बहुपद का गुणनखंड होगा। अगर यही 0 नहीं होगा तो गुणनखंड नहीं होगा। फिर आप तीसरा इसका प्रश्न देखेंगे। तीसरा प्रश्न भी बिल्कुल इसी तरह आसान है। आप जैसे मैंने बताया कि आप ध्यानपूर्वक कंस्टेंट होके आप इसको देखते रहे। मुझे लगता है कि आप अगर कंस्टेंट होकर देखेंगे तो आपके लिए बहुत लाभकारी होगा, क्योंकि परीक्षा में इसमें से प्रश्न आता है और निश्चित आता है, इसलिए आप इसको कंस्टेंट होके ही देखते रहे। आप देखेंगे यहाँ px बराबर कितना आ गया। अब तीसरे को आप करेंगे x³ से भाग देंगे, x³ माइनस 3x प्लस 1 से आपको भाग देना है 2t के पावर 4 प्लस 3t³ और माइनस 2t² माइनस 9t प्लस माइनस 12 में भाग देना है। तो यहाँ देखेंगे कि सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें चाहिए कि 2t के पावर 4 और हमारे पास क्या है, यहाँ t होगा, x नहीं होगा, t³ होगा, यहाँ भी t होगा। ठीक है, 3t। तो इस तरह से यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको चाहिए 2t के पावर 4 और आपके पास क्या है, t के पावर q है, तो आपको 2 तो चाहिए ही, 2 ले लेंगे और t ले लेंगे। तो 2t से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं 2 का 2 t के पावर 3 और t के पावर 1 यानी कि t के पावर क्या हो गया 4, माइनस प्लस माइनस 3t में 3t से करेंगे तो 3t, अब उसके बाद t में t से होगा तो क्या हो जाएगा t² हो जाएगा। आप ये देख रहे हैं कि t² का यहाँ पे है भी जाती है, यानी कि 3t² यहाँ चला जाएगा। इस तरह से इसको घटाएंगे तो 2t के पावर 4 से 2t के पावर 4 कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। इसको उतारेंगे 3t³, 3 का अंक बड़ा है तो प्लस, यहाँ 3t² में से 2t² घटेगा तो एक t² बच जाएगा, माइनस 9t या माइनस 12। अब हमको चाहिए 3t³, हमारे पास है सिर्फ t³, तो प्लस में हम 3 से गुणा करेंगे तो 3t³ हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3t में 3 से करेंगे तो 3 3 3 का 9 t हो जाएगा, और प्लस 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 हो जाएगा, यानी 3 एकम 3 हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे, इसको घटाएंगे फिर तो 3t³ में से 3t³ कट गया, यहाँ प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया,
यहाँ 90 में से 90 कट गया। अब यहाँ क्या होगा, प्लस आपका बच गया टी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस होगा, 12 3 15 होगा। या आपका क्या हो रहा है, आर एक्स का मान कितना हो रहा है, यहाँ आर एक्स बराबर हो रहा है टी स्क्वायर माइनस 15। या बिल्कुल शून्य नहीं आया, अतः जो है प्रथम बहुपद द्वितीय का, अब समझ रहे हैं आप, गुणनखंड नहीं है, क्योंकि जब इसका शेषफल शून्य आता तो गुणनखंड होता, शेषफल शून्य नहीं है इसलिए गुणनखंड नहीं है। इसी तरह से आप इसका तीसरा नंबर देखिए। चौथा नंबर आप देखिए, चौथा नंबर में यही दिया हुआ है जो आपके पाठ्य पुस्तक में देखेंगे, तो पाठ्य पुस्तक में चौथा नंबर जो है आपके पहले नंबर पे ही दिया हुआ है। चौथा नंबर आपका टी स्क्वायर माइनस 3 से भाग देने हैं किसमें, तो 2t के पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t या माइनस 12 से भाग देने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब भाग देंगे तो आप देखेंगे कि आपको चाहिए 2t के पावर 4, आपके पास t स्क्वायर है तो 2t स्क्वायर से आप भाग देंगे तो 2t के पावर 4 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, यहाँ 3t स्क्वायर, 3 में 2t स्क्वायर से 3 दूनी 6 t स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ लिखिए इस तरह से 2t के पावर 4 से 2t के पावर 4 चला गया, माइनस माइनस से प्लस हो गया, यहाँ 3t क्यूब प्लस 6t स्क्वायर में से 2t स्क्वायर जाएगा तो प्लस 4t स्क्वायर बच जाएगा, माइनस 9t या माइनस 12। फिर आप देखिए आपको चाहिए 3t क्यूब और आपके पास है t स्क्वायर, तो यहाँ पे प्लस 3 कर लीजिए और t से भाग दीजिए, तो 3 करके t से भाग देंगे तो 3 का 3 टी स्क्वायर में t से तो t क्यूब हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, यहाँ 3 में t से करेंगे तो 3 का 9t हो जाएगा, माइनस, यहाँ 3t क्यूब में से 3t क्यूब चला गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी 90 से 90 चला गया, यानी ये हो गया आपका 4t स्क्वायर और माइनस बच गया 12। अब आपको लाना है कितना, 4t स्क्वायर, आपके पास है t स्क्वायर, तो यहाँ पे आप ले लीजिए प्लस 4 से आप गुणा करिए, तो 4 से गुणा करिएगा तो 4t स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद प्लस माइनस माइनस 4 से कितना हो जाएगा 12, यहाँ भाग के नियम से फिर माइनस लगाएंगे, 4t स्क्वायर से 4t स्क्वायर चला गया, माइनस माइनस प्लस हुआ, 12 से 12 चला गया, यानी शेषफल कितना हो गया 0, इसलिए यहाँ rx बराबर कितना हो गया 0। अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड होगा, यह प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का क्या है, गुणनखंड है। तो इस तरह से आपका दूसरा प्रश्न समाप्त हुआ। अब फिर देखें तीसरे प्रश्न में क्या दिया हुआ है। हाँ, तो तीसरे प्रश्न में आप देखेंगे कि जैसे दिया हुआ है कि 3x के पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात करने हैं। यदि दो शून्य दिया हुआ है, कितना दिया है कि एक रूट अंडर 5/3 और दूसरा दिया है रूट अंडर माइनस 5 यानी कि माइनस रूट अंडर 5/3। तो यहाँ हल में हम लिखेंगे सबसे पहले कि चूंकि px बराबर, px का मान कितना है आपका 3x के पावर 4 और प्लस 6x क्यूब और माइनस 2x स्क्वायर और माइनस 10x और माइनस 5, ठीक है। और दो शून्य, यहाँ दो शून्य का आपका है, दो शून्य कौन कौन सा है, एक है आपका रूट अंडर 5/3 और एक दूसरा है माइनस रूट अंडर 5/3। तो आप इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, चूंकि यहाँ लिखेंगे x बराबर एक है, हो गया आपका रूट अंडर 5/3, एक दूसरा आपका हो जाएगा x बराबर माइनस रूट अंडर 5/3 हो जाएगा। या आप इसको ऐसे लिखेंगे कि x बराबर के इधर लेके आए तो प्लस में है, आएगा तो माइनस में हो जाएगा रूट अंडर 5/3 और बराबर में क्या बचेगा तो शून्य बचेगा। फिर आप यहाँ लिखेंगे कि x माइनस में आएगा तो प्लस में हो जाएगा रूट अंडर 5/3, यहाँ बराबर में क्या बचेगा शून्य बचेगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, या x माइनस रूट अंडर 5/3 इंटू एक्स प्लस रूट अंडर 5/3 बराबर लिख सकते हैं शून्य। तो आप एक फॉर्मूला जानते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यदि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला पे जाएगा, तो जिसमें क्या हो जाएगा कि x का स्क्वायर माइनस
इसको हम a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, रूट अंडर x का स्क्वायर इंटू रूट अंडर आपका 5/3 का स्क्वायर, अब बराबर क्या हो जाएगा 0। या आप इसको लिख सकते हैं x का स्क्वायर x माइनस ये हो जाएगा आपका 5/3 हो जाएगा, अब बराबर आपका हो जाएगा 0। यहाँ बाटा में कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 है तो आप 1 और 3 का एलसीएम निकालेंगे। 1 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, ऊपर हम मिटा लेते हैं, यानी 1 और 3 का एलसीएम आपका हो जाएगा 3, 3 एकम 3 और 3 स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3 एकम 3 और यहाँ 5 एकम 5 बराबर 0। यहाँ तीसरा तीसरी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 3x स्क्वायर माइनस 5 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। तो एक शून्यक आपका निकल गया इतना। अब इस शून्यक से आप क्या करेंगे कि इसको आप qx मान के चलें, और qx मान के चलते हैं तो यहाँ आपका qx बराबर हो जाएगा क्या, qx बराबर 3x स्क्वायर माइनस 5। अगर इसको लेके चलते हैं तो इससे आप डिवाइड करके देखें कि डिवाइड जब करेंगे तो क्या इसका वैल्यू निकलता है, इसका वैल्यू पहले निकालें। जैसे आप देखेंगे कि 3x के पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10 और माइनस 5 है, 10x माइनस 5 में आपको भाग देने हैं कितने से, 3x स्क्वायर माइनस 5 से भाग दीजिए तो देखेंगे कितने बार में कटेगा। यहाँ 3 है तो 3 है ही, यहाँ हमें चाहिए क्या, x के पावर 4, तो x के पावर 4 चाहिए तो हम x स्क्वायर से भाग देते हैं। तो x स्क्वायर में 3 से तो 3 का 3 है, x स्क्वायर क्या हो जाएगा, x के पावर 4 माइनस प्लस माइनस, यानी कि 5 में x स्क्वायर से करेंगे तो 5x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, घटाएंगे, तो घटाएंगे तो 3x के पावर 4 से 3x के पावर 4 चला गया, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ प्लस 6x क्यूब हो गया, यहाँ 5x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर जाएगा तो माइनस प्लस 3x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 10x है और माइनस 5 है तो 5। ठीक है, फिर आप देखेंगे यहाँ कि आगे देखेंगे कि हमको चाहिए माइनस में, तो माइनस में करेंगे, और इसके बाद देखेंगे यहाँ कि हमको 6 चाहिए, हमारे पास 3 है तो 2 से गुणा करेंगे, यहाँ x स्क्वायर है, हमें x क्यूब चाहिए तो x से गुणा करेंगे, तो यहाँ 2 में 3 से गुणा करेंगे माइनस 6x क्यूब हो जाएगा, और माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ 5 में 2x से करेंगे तो 5 दूनी 10x हो जाएगा। ठीक है, 10x हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि यहाँ माइनस लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 3x क्यूब से 3x क्यूब चला गया, और यहाँ माइनस लगाएंगे तो माइनस प्लस, यानी कि माइनस यानी 10x से 10x क्या होगा आपका, ये चला गया, तो 10x से 10x आपका चला गया। इसके बाद आपका बच गया 3x स्क्वायर माइनस 5, तो 3x स्क्वायर माइनस 5 जो है आपका, यहाँ पे आप देखेंगे कि 3x स्क्वायर माइनस 5 ये है, प्लस 1 से करिए तो 3x स्क्वायर माइनस 5 हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हुआ, दोनों का दोनों माइनस प्लस हो गया, दोनों का दोनों कट गया, यानी rx बराबर क्या हो गया आपका 0 आ गया। तो इस तरह से ये गुणनखंड हुआ। तो गुणनखंड हुआ तो अब इसमें हम यह देखेंगे कि हमारा जो gx निकला वह कितना निकला। तो gx का मान अगर हम देखते हैं, यानी हमारा है gx बराबर x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, तो इसका हम फैक्टर तोड़ के देखते हैं, बाकी हम गुणनखंड ज्ञात करते हैं कि इसका और भी शून्य कितना होगा। तो जैसे आपको बताया गया था फैक्टर तोड़ने के क्रम में कि इसका गुणक 1 इसका गुणक 1 है, तो एक एकम एक ही होता है, तो x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, या आप लिखेंगे कि बराबर 0 या यहाँ या x दोनों में है तो x कॉमन ले लीजिए, तो x इसका इसमें का 1 हो गया, माइनस दोनों में कुछ नहीं तो 1 है, 1 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस माइनस प्लस 1 इसका बराबर 0, या x माइनस 1 इसका हो गया x माइनस 1 बराबर 0, या आप लिखेंगे x माइनस 1 बराबर 0, एक हो गया x माइनस 1 बराबर 0, या x बराबर 1, यहाँ x बराबर क्या हुआ 1, तो इसका शून्य क्या हुआ, एक, इस तरह से एक निकला। अब फिर हम देखते हैं चौथे प्रश्न को। तो चौथे प्रश्न में क्या है, आप ध्यानपूर्वक इसको देखते रहें। यहाँ चौथे प्रश्न में जैसे दिया हुआ है कि यदि x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद अगर हम gx से भाग देते हैं, तो gx से भाग देने पर
भागफल और शेषफल क्रमशः आपका x माइनस टू और माइनस 2x प्लस 4 है तो gx ज्ञात कीजिए। तो हमें gx ज्ञात करना है, क्योंकि हल में हम लिखेंगे इस तरह से। देखिए बहुत आसानी से इसको सॉल्व, थोड़ा सा बार बार बता रहे हैं, कंस्टेंट होकर देखिए कि यहाँ आपका दिया हुआ है या भाज्य का, चूंकि भाज्य कितना दिया हुआ है आपका, भाज्य px बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, ठीक है। इसके बाद आपका क्या क्या मान दिया हुआ है, इतना को jx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः, यानी शेषफल और भागफल दो चीजें दिया हुआ है, jx का मान नहीं दिया है, jx हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे भागफल का मतलब, भागफल क्या दिया है आपका qx बराबर कितना दिया है x माइनस 2, और शेषफल आपका दिया है शेषफल rx बराबर कितना दिया है आपका माइनस 2 x प्लस 4, और gx का मान आपको ज्ञात करना है, यानी gx बराबर हुआ। तो चूंकि आप जानते हैं कि gx का मान ज्ञात करने के लिए कि आप क्या करेंगे कि भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर, चूंकि या आप लिखिए, इसलिए भाज्य बराबर, भाज्य यानी px बराबर क्या होता है आपका भागफल गुणे भाजक, भागफल क्या है आपका qx अब गुणे भाजक आपका, भाजक क्या हो जाएगा आपका, जितना से आपको भाग देना है वही आपका भाजक ज्ञात करना है, भाजक प्लस क्या हो जाता है आपका शेषफल, यानी भाजक को आप संकेत दे सकते हैं gx प्लस शेषफल rx, या आप इसको भर सकते हैं। जैसे px का मान देखिए कितना दिया है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 बराबर भागफल कितना है आपका x माइनस 2 गुणे, यानी आपका ये हो गया x माइनस 2, यहां हो गया आपका भाजक gx प्लस शेषफल कितना है आपका माइनस 2x प्लस 4। अब आप ये जो प्लस में है इसको बराबर की इधर लेके आ जाइए, और ये इनटू में है इसको अभी रहने दीजिए, इसको बराबर के इधर लाइएगा तो x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर है प्लस x प्लस 2 है। जब इधर लेके आइएगा तो ये जितना प्लस वाला है माइनस में, माइनस वाला है प्लस में हो जाएगा, यानी कि माइनस 2x है तो प्लस में 2x हो जाएगा, हम प्लस में 4 है तो माइनस में 4 हो जाएगा बराबर। इसको आप लिखिए gx x माइनस 2, या आप इसको पहले लिखिए चाहे इसको पहले लिखिए, कोई मतलब नहीं है। gx x माइनस 2 बराबर, यहां देखिए x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, इसके बाद यहां देखिए प्लस में 1x है, यहाँ प्लस में 2x है, तो प्लस क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, यहाँ प्लस में 2 है, यहाँ माइनस में 4 है, तो यहाँ घटेगा तो माइनस में 2 हो जाएगा। या आप लिख सकते हैं कि gx बराबर, तो gx बराबर मान निकालना है आपका, यही gx का मान ज्ञात करना है। तो gx बराबर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 में, या जो गुणा में है आएगा तो x माइनस 2 भाग में हो जाएगा, यानी अब इससे आपको भाग देने हैं इसमें, तो आपका gx का मान ज्ञात हो जाएगा। तो भाग कैसे देंगे आप यहाँ देखें, जैसे पीछे अभी भाग देने की विधि बताई गई थी, उसी विधि से हम भाग देंगे। यहाँ जैसे हम x माइनस 2 से भाग देंगे कितना में, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 में भाग देंगे, सबको मिटा देते हैं और भाग देते हैं यहाँ। अब देखिए यहाँ हमको चाहिए x क्यूब, हमारे पास है x, तो x स्क्वायर से हम भाग देते हैं, तो x स्क्वायर से देंगे तो x क्यूब हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 2 में x स्क्वायर से 2x स्क्वायर हो जाएगा। भाग देने की विधि से फिर इसको घटाएंगे,
यहाँ एक्स क्यू से एक्स क्यू गया, माइनस माइनस प्लस, यानी 2x स्क्वायर में से 3x जाएगा तो माइनस एक एक्स स्क्वायर बच जाएगा, और प्लस 3x है तो 3x, माइनस 2 है तो 2। माइनस हमको चाहिए तो माइनस ले लेते हैं, हमें चाहिए एक्स स्क्वायर, हमारे पास है x, तो x हम करते हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 में x करेंगे 2x, माइनस 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 प्लस हो गया, यहाँ एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर चला गया। अब इसके बाद हमारा 2x में से 3x में से 2x जाएगा, वो x बच गया माइनस 2, हमको चाहिए x माइनस 2, तो एक बार में चला जाएगा, प्लस में है तो प्लस, यानी कि x माइनस 2। इस तरह से क्या हुआ, आपका x और x दोनों कट गया, तो यहाँ आपका rx बराबर इसका क्या हो गया, 0 हो गया, इसलिए लिखेंगे यहाँ gx बराबर कितना आ गया आपका, gx बराबर निकल गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं इसके अंतिम प्रश्न, यानी इस चैप्टर का 2.3 का अंतिम प्रश्न, जो 5वां प्रश्न है। 5वें प्रश्न में आपको क्या करने हैं, इसको ध्यान से देखते चलें। तो इस चैप्टर का सबसे अंतिम अर्थात 5वां सवाल आप देख रहे हैं कि 5वें सवाल में जो दिया हुआ है कि बहुपद px qx gx qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन को संतुष्ट करते हैं। उदाहरण आपको देना है और विभाजन को कैसे संतुष्ट करता है, जैसे यहाँ दिया गया है 1 नंबर में कि घात px बराबर घात, यहाँ क्या है कि घात px और घात qx जो है बराबर है, और यहाँ कहा जा रहा है घात qx बराबर घात rx है, और यहाँ कहा जाता है कि घात rx बराबर क्या है कि 0 है, यानी कि ये तीनों का कुछ वैल्यूएशन यहाँ पे आपको समझना है, देना है। और इसके बाद यह बताया जा रहा है कि आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जब इसको हम तुलना करेंगे तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यहाँ हल के रूप में हम लिखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जब हम देखते हैं तो आप जानते हैं कि px बराबर qx इंटू gx प्लस rx होता है। यह तो वैल्यू आपको पता है, जो अभी इसके बारे में जिक्र किया गया, और यहाँ पे एक जिक्र किया जा रहा है कि घात जो है px बराबर qx है, यानी 1 नंबर में आप देख रहे हैं कि घात px बराबर घात क्या है आपका qx है, घात px बराबर घात qx है। अर्थात आप यहाँ यह समझ रहे हैं, या इसको आप लिखेंगे कि अर्थात यहाँ पे भाज्य px और भागफल जो है qx की घात जो है समान तभी हो सकता है, या दोनों का घात यानी कि भागफल और भाज्य का घात समान तभी हो सकता है जब भाजक gx का मान क्या होता है, या तो वो 0 होता है और नहीं तो कोई संख्या होता है, या तो 0 होगा और नहीं तो कोई संख्या होगा। तो इस तरह से हम उदाहरण के तौर पे अगर लेते हैं कि px बराबर, अगर हम मान लेते हैं कि उदाहरण के रूप में अगर हम px बराबर कुछ वैल्यू मान लेते हैं, यानी कि अपने हिसाब से आप माने कि 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 अगर ले लेते हैं, इतना मान अगर हम ले लेते हैं, और gx का मान यहाँ ले लेते हैं, यहाँ qx का मान ले लेते हैं, अगर 2 ले लेते हैं, qx का मान कितना ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, तो क्या होता है अगर हम भाग देते हैं या gx का मान लीजिए, gx का मान इतना लेते हैं, तो भाग देने पर आपका क्या होगा कि भाग देने पर आप पाएंगे कि जब भाग देंगे तो आपको क्या वहां मिलेगा, यानी कि आप इसको तोड़ सकते हैं, कॉमन भी ले सकते हैं, और आप ऐसे लिखेंगे कि जैसे px बराबर जैसे है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, या यहाँ लिखेंगे कि 2 को कॉमन ले लीजिए, या 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 प्लस 1 भी लिख सकते हैं, यानी कि 3 को आप तोड़ेंगे तो 2 और 1 भी लिख सकते हैं। अर्थात यहाँ अब आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा, क्या मिलेगा, तो यहाँ 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 को कॉमन ले लीजिए, तो 2 को कॉमन लेते हैं, 2 इसमें भी है, तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा x स्क्वायर माइनस 3 दूना 6, 3x प्लस 1 प्लस 1, तो इतना आपका मान बच जाता है। और फिर यहाँ px बराबर वहीं आप सूत्र की तुलना करते हैं, यहाँ px बराबर
क्यू एक्स इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स की तुलना करते हैं, आर एक्स की तुलना करते हैं। तो इसे तुलना करने पर हम यह पाएंगे कि यहाँ क्यू एक्स जो है, क्यू एक्स बराबर आपका माना जा रहा है, यहाँ तुलना करने पर आप पाते हैं कि क्यू एक्स का मान आ जाता है कितना, जैसे आप देखिए यहाँ पे क्यू एक्स का मान क्या है, क्यू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 हो जा रहा है। और ये आपका जी एक्स हो गया 2। तो क्यू एक्स का मान, क्योंकि यहाँ जी एक्स का मान हमने 2 लिया था, तो 2 को जब हमने अलग कर लिया तो क्यू एक्स का मान हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 हो गया। तो इस तरह से यहाँ, और आर एक्स का मान कितना हो जा रहा है, तो यहाँ आर एक्स का मान हो जा रहा है, आर एक्स का मान कितना हो जा रहा है, इसमें 1 हो जा रहा है, आर एक्स का मान 1 हो गया। दूसरी इससे माने हम घात की बात करेंगे कि घात पी एक्स और घात जो है क्यू एक्स प्राप्त होता है, जिससे यहाँ हम देख रहे हैं कि घात यहाँ पे क्यू एक्स और घात पी एक्स प्राप्त हो रहा है, जहां घात पी एक्स और घात क्यू एक्स प्राप्त होता है। ठीक है, पी एक्स और घात क्यू एक्स यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ कि जब घात पी एक्स और क्यू एक्स जब प्राप्त हो रहा है तो फिर हम बातें करेंगे यहाँ दूसरे स्थिति में कि दूसरा में क्या दिया हुआ है, दूसरा में आपका है कि घात क्यू एक्स बराबर घात आर एक्स, या दोनों को आपको बराबर करके देखना है, इसका मान क्या होगा। तो फिर वही मान आप लेते हैं कि घात क्यू एक्स और घात आर एक्स अगर हो तो दूसरा नंबर में घात क्यू एक्स और घात आर एक्स अगर लेते हैं, आर एक्स हो तो यहां पे हम क्या कर पाएंगे, जैसे यह स्थिति तब आती है, ऐसा स्थिति तब आता है कि जब पी एक्स और क्यू एक्स का घात समान हो जाते हैं। ऐसी स्थिति यह तब संभव है होता है जब क्यू एक्स और आर एक्स का मान समान हो जाता है। क्यू एक्स और आर एक्स का मान क्या हो जाता है, सामान्य हो जाता है। तो जब समान हो जाता है तो यहाँ पे मान फिर लेंगे, मान के चलिए आप मान लेते हैं, कोई भी मान आप मान सकते हैं कि जैसे आप 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 मान लीजिए, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7, यानी या किसका मान ले लिया आप, px का मान ले लिए, px बराबर इतना हो गया। फिर आप देखेंगे qx का मान कुछ ले लीजिए, यानी कि यहाँ qx बराबर ले लेते हैं, आपको अपने से मानना है, एक्स स्क्वायर प्लस आप कुछ ले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ले लीजिए, इतना मान ले लेते हैं। तब आप देखेंगे कि भाग देने पर आपका भागफल यानी कि qx क्या हो जाएगा, 2, और जब भाग देंगे, आप भाग देने की प्रक्रिया तो समझ ही चुके हैं, तो भाग देंगे तो यहाँ आपका भागफल बच जाएगा कितना, भागफल आपका हो जाएगा, भागफल का यहाँ qx हो जाएगा, qx बराबर 2 निकल जाएगा। उसके बाद आपका rx जो होगा यानी कि आपका शेषफल rx बराबर आपका 3 बच जाएगा, और इस तरह से घात आपका qx और घात rx बराबर हो जाएगा। इस तरह से घात qx तथा बराबर घात क्या हो जाएगा, rx आपका बराबर हो जाएगा। इसको भाग देके आप चेक कर लेंगे। पुनः आप तीसरे कंडीशन में देखेंगे कि तीसरे कंडीशन में फिर कहा जा रहा है कि जब घात rx बराबर 0 हो, तो घात rx बराबर 0 की स्थिति में जब हम देखेंगे तो इसमें हम पाएंगे कि तीसरे कंडीशन में घात rx बराबर यदि 0 है, तो घात rx बराबर यदि 0 होता है, तब होता है कि px और gx जो होता है सब पूर्णतः विभाजित जब होगा, यानी कि px gx से जब पूर्णतः विभाजित होगा, ऐसी स्थिति में
ऐसे स्थिति में आप इससे पाएंगे। और जैसे आप मान के चलिए कि पी एक्स बराबर, आप अपने से मान लीजिए, माना कि पी एक्स बराबर जो भी मान आपको मानना है कि पी एक्स बराबर आप कोई मान ले लीजिए, जैसे आप ले लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1, और फिर आप मान लेते हैं कि जी एक्स बराबर, तो जी एक्स बराबर आप क्या ले लेंगे, x माइनस 1 ले लेते हैं, जी एक्स का मान x माइनस 1 ले लेंगे और विभाजित करेंगे। तो विभाजित करने पर आप पाएंगे कि जब इसको विभाजित करेंगे तो विभाजित करने पर आप पाएंगे कि Rx बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। आप इसको भाग देकर चेक कर लेंगे कि Rx बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। तो इस तरह से आज का सीरीज हम लोग का समाप्त होता है। फिर हम लोग मिलेंगे अगले सीरीज में अगले चैप्टर के साथ। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।